नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। उत्तराखंड में सरकार बनाने की कवायद तेज। बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बीजेपी विधायकों के साथ में बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाई है और अब मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश के लिए धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी विधायकों के साथ में ये दोनों दिग्गज नेता बैठक करेंगे, नामों पर मंथन किया जाएगा। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। उत्तराखंड में चुनाव परिणाम आने के बाद अब सीएम पद की रेस तेज हो गई है। इस कड़ी में बीजेपी नेतृत्व ने पर्यवेक्षक नियुक्ति किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। जल्द ही दोनों मंत्री उत्तराखंड में विधायकों के साथ में बैठक करेंगे और सीएम के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। हमारे संवाददाता ने बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम। गौतम साहब, जिस तरीके से उत्तराखंड में आपने एक बड़ी जीत हासिल की है लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं, सभी का यही सवाल है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन? अभी पर्यवेक्षक जाएंगे, वहाँ की रिपोर्ट उसको लेकर आएंगे, पार्लियामेंट रिपोर्ट डिसाइड करेगा जो भी मुख्यमंत्री होगा। जी, उत्तराखंड के साथ बड़ी त्रासदी रही है मुख्यमंत्री लगातार बदलने को लेकर। अब एक बार जब सरकार दोबारा रिपीट हो गई, ऐतिहासिक विजय है ये बीजेपी की, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री हार जाते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कमियां रही मुख्यमंत्री, खासकर चूंकि मुख्यमंत्री का नाम लेकर वहाँ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार रहे हैं? देखिए, कई बात है, हार जीत होती है, कई कारण होते हैं हार जीत के, और मुख्यमंत्री ने बड़ी मेहनत की है, पूरे जिताने में उनका बहुत बड़ा रोल भी रहा है। और हार जीत जनता के हाथ में है, जनता ने जो निर्णय किया सर आंखों पर है। जी, आखिरी सवाल, पुष्कर सिंह धामी की क्या भूमिका होने वाली है? पुष्कर जी की अहम भूमिका रहेगी और पुष्कर जी ने बड़ी मेहनत की है, उनके दमखम पर भी हम जीत कर आए हैं। पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो सरकार आंखों पर होगा और पार्टी अच्छा ही निर्णय करेगी, विचार करेगी इस पर। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम जी, जिनका कहना है कि पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। पर्यवेक्षक जाकर वहां पर विधायक दल की बैठक लेंगे और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली। और उत्तराखंड में सीएम के चेहरे पर संशय बरकरार है तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए और कह दिया कि आलाकमान तय करेगा। कोई रेस में नहीं होता, इसमें जो भी तय होता है पार्टी के आधार पर तय होता है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर से लोग अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। कोई विधायक कह रहा है कि मैं धामी के लिए सीट छोड़ दूंगा, कोई कह रहा है कि मैं त्रिवेंद्र रावत के लिए सीट छोड़ दूंगा। किस तरह से देखते हैं, विधायकों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप? ये सभी जो भी तय होता है केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत के साथ में जीत हासिल की है, लेकिन खुद पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपनी सीट नहीं बचा पाए, जिसके बाद आज पुष्कर धामी ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये मिथक टूटा है। 2/3 बहुमत से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उत्तराखंड में बीजेपी की पहाड़ तोड़ जीत हुई, लेकिन पहाड़ की कमान संभाल रहे पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए। लिहाजा पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और फिर क्या कहा, सुनिए। नया जनादेश मिल गया है और इस कालखंड का जो काम था वो कालखंड पूरा हुआ है। तो मैंने महामहिम राज्यपाल जी को अपने समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया है और महामहिम जी ने कहा है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक आप काम करें। पुष्कर सिंह धामी की मेहनत का ही नतीजा रहा कि बीजेपी की बम्पर जीत हुई, लेकिन वो अपना दुर्ग नहीं बचा पाए।
धामी के चुनाव हारने के बाद कई विधायकों ने उनके लिए अपनी सीट खाली करने की पेशकश भी की, लेकिन इस पर पुष्कर धामी का कोई जवाब नहीं आया। बदली परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी नेतृत्व मंथन कर रहा है। कौन मुख्यमंत्री होगा? बीजेपी नेतृत्व किसे पहाड़ की कमान सौंपेगा? यह आने वाले 1-2 दिन में तय हो जाएगा। न्यूज स्टेट। उत्तराखंड में बीजेपी की बड़ी जीत पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जताई है। रावत ने कहा है कि पीएम मोदी के चलते और जनता के आशीर्वाद से पहली बार राज्य में सत्ता की वापसी के होने का मिथक भी टूट गया है। मैंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने ये संकल्प लिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं समझता हूं कि मेरे लिए इससे बड़ी और कोई भेंट नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया 2017 में। सबने मुझे समर्थन किया और मेरा भी दायित्व बनता है कि जो केंद्र निर्णय करे उसको हम समर्थन करें। उसका हालांकि यद्यपि मैं टेक्निकली विधायक नहीं हूं, मैं उस सदन का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मेरी मॉरल सपोर्ट उसमें रहेगी। उत्तराखंड में बीजेपी की शानदार जीत से पार्टी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने जनता का आभार जताया। साथ ही कहा कि विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर फैसला होगा। हमने एक मिथक को तोड़ा। हमने उस मिथक को तोड़ा जो लोग कहते थे एक बार बीजेपी आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी, फिर कांग्रेस आई तो बीजेपी आएगी, फिर बीजेपी जाएगी। इस मिथक को ताकत के साथ तोड़ा है। दूसरा, इतनी अपेक्षाएं शायद किसी को रही भी नहीं होंगी कि इस सीमा तक का जन समर्थन मिलेगा, भारी बहुमत में हम आएंगे। 47 सीटें कम नहीं होती हैं और उसके लिए जिसकी की गवर्नमेंट चल रही होगी और दोबारा फिर इतने बहुमत लेकर के आए, इसका सीधा सीधा रिजल्ट ये है कि इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत के साथ जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री का चयन विधानमंडल दल करता है और विधानमंडल दल जो केंद्र हमारा जो है पर्यवेक्षक नियुक्त करता है, एक प्रक्रिया है उसकी, और वो पर्यवेक्षक आकर के विधानमंडल दल की बैठक करते हैं और उसके बाद विधानमंडल दल में जिसको नेता चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। आपका क्या? जो विधानमंडल दल की बैठक होती है, विधायक किसी को भी अपना नेता चुन सकते हैं। बीजेपी की बम्पर जीत से हर नेता खुश हैं। श्रीनगर में जीते धन सिंह रावत ने सेम नागराजा मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, तो वहीं उन्होंने माना कि हम पीएम मोदी के कारण जीते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तराखंड में एक आंधी थी बीजेपी के साथ में, और ये आंधी भी इसलिए थी कि मोदी जी के कारण हम सब लोग चुनाव जीते हैं और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने भी रात दिन मेहनत की है हम सबको जिताने के लिए, और थोड़ा सी वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन आप पार्टी नेतृत्व जो भी तय करेगा हम सब उसके साथ खड़े हैं। क्या इस चुनाव में बीजेपी के लिए पहाड़ पर जीत की राह आसान थी? बीजेपी पर लगातार सीएम बदलने के आरोप लगे, लेकिन धामी ने बड़ी मजबूती से थामी थी सत्ता। विरोधी लहर कल्याणकारी योजनाओं ने बीजेपी की जीत में धक्का लगाया, तो वहीं कांग्रेस की कलह ने भी बीजेपी की जीत में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहाड़ में खिला कमल, पंजा हुआ पस्त। विकास की आंधी में उड़ गए विरोधी। विकास की राह ने तय की जीत की मंजिल। उत्तराखंड में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर राज्य के सबसे बड़े मिथक को चकनाचूर कर दिया है। इन चुनाव में मोदी फैक्टर हावी रहा। उत्तराखंड के चुनाव में स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों का असर साफ दिखा। इसके अलावा बीजेपी के पहले 2 सीएम के खिलाफ जनता की नाराजगी को चुनाव से पहले दूर किया गया।
बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना कारगर रहा तो पुष्कर सिंह धामी सत्ता विरोधी लहर को थामने में कामयाब रहे। त्रिवेंद्र सिंह के खिलाफ जनता में असंतोष था, लेकिन धामी के फैसलों ने जनता में विश्वास जगाने का काम किया। बीजेपी ने जिस तरह से 5 सालों में उत्तराखंड के लिए विकास का रोड मैप तैयार किया, उसे भी जनता ने हाथों हाथ लिया। बीजेपी जनता को ये समझाने में भी सफल रही कि उत्तराखंड का विकास डबल इंजन की सरकार में ही हो सकता है। पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में जबरदस्त विकास हुआ। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं शुरू हुई। 4 धाम मार्ग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर काम हुआ। ऑल वेदर रोड ने तैयार कर दी जीत की राह। उत्तराखंड की जनता का पहले तो हम बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में पुनः अपनी आस्था और अपना विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है। और मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि भाई विकास के लिए हमको और 5 साल चाहिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है और अब इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नई सरकार को आगे बढ़ना है। बीजेपी अपनी जीत की राह तैयार कर रही थी तो कांग्रेस की कलह ने भी बीजेपी की जीत में खाद पानी डालने का काम किया। कांग्रेस में गुटबाजी हावी रही। पहले हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह के बीच शीत युद्ध चलता रहा। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से भी रावत का आंकड़ा 36 रहा। कांग्रेस ने पंजाब में सीएम चेहरा घोषित किया, लेकिन उत्तराखंड में नहीं। रावत की नाराजगी दिल्ली दरबार पहुंची तो राहुल गांधी ने हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया, लेकिन सीएम के चेहरा नहीं घोषित किया। माना जा रहा है कि इससे कांग्रेस को 8 से 10 सीटों का नुकसान हुआ होगा। चूक हुई है कहीं न कहीं, और मैंने इसीलिए कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उस जिम्मेदारी को लिया है और मैंने कहा है कि सबके सहयोग के बावजूद जो है मैं पार्टी को सरकार बनाने की स्थिति में नहीं ला पाया, तो मैं उस चूक को स्वीकार करता हूँ। काउंटिंग के पहले सियासी पंडित यही अंदाज लगा रहे थे कि बीजेपी की जीत में कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि हरीश रावत अब तक काफी कुछ डैमेज कंट्रोल कर चुके होंगे। लेकिन फैसला आया तो पता चला कि कांग्रेस की आंतरिक कलह ही अपनी नींव में पानी डालकर उसे कमजोर कर चुकी थी। टीम न्यूज़ स्टेट।